है क्या कि हमने यहाँ पर प्लानिंग में दे दिया, सामने वाले को नहीं पता क्या डिटेल्स है, तो मैंने उसको मेंशन कराया दिस वाज डिटेल ए एंड ड्राइंग नंबर 06। लेकिन आप ऐसे मेंशन मत करना, आप कुछ इस तरह देना जो तरीका होता है काम करने का, इस वे में। तो मैंने जब इसको डिटेल को मेंशन करा तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इन छोटे ऑब्जेक्ट्स की डिटेल को वहाँ पर क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा। कैसे? कुछ साइड में एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ इस तरह, और वहाँ पर आप उसकी डायमेंशन शो कराओगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसकी गैपिंग शो कराओगे। ये कहाँ मिलेगा? ये यहाँ नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कहाँ पर? कैटलॉग में। तो एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, सबसे बेस्ट, कि इतनी मेहनत भी ना करना पड़े और आपका वर्क भी ईजिली हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। कितनी चीज़ों पे काम करोगे? तो वहाँ पर एक काम करना, जो डिटेल्स आप चूज़ कर रहे हो, आप उस डिटेल्स को एक छोटा सा एक स्नैपशॉट ले लेना यहाँ से। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पर आपको थिकनेस मिल रही है, वहाँ पर आपको मटेरियल्स मिल रहा है, आप उसको अटैच करा दोगे कहाँ पर? इस वाले पार्ट में। कैसे अटैच कराओगे ये मैं हर ड्राइंग्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी हो सकता है, XYZ, कंपल्सरी नहीं कि मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ, कोई भी डिटेल हो सकती है। मैंने सेव एज करा डेस्कटॉप, डायरेक्टली मैंने इंपोर्ट करा दिया, इंसर्ट करके रास्टर इमेज, डेस्कटॉप पे गए, सेलेक्ट करा, ओके। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि थोड़ा वर्क इजी हो गया, अब चीज़ें थोड़ा सा क्लियर वे में नज़र आ रही है, सामने वाला बंदा रीड कर लेगा। इससे तो समझ में नहीं आएगा, बट इससे वो क्लियर हो जाएगा। एक होता तरीका ये काम करने का, जो भी डिटेल पार्ट बनाओगे डिफरेंट कलर के साथ रिप्रेजेंट करोगे, और नीचे आप डाल दोगे कि ये ड्राइंग नंबर आपने कौन सी यूज़ करी थी। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैसे देखेगा, उसको किस तरह समझेगा, तो समझ में भी नहीं आएगा ना कि आप किस डिटेल्स पे काम कर रहे हो, क्या आप मेंशन कर रहे हो। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। डिटेल ए ड्राइंग नंबर 06 स्केलिंग के साथ। ये हो गया पार्ट किसका? इस वाले का, जो मैंने प्लान में यहाँ पर देखा था। दूसरा, हर एक पार्ट को जैसे हम लोगों ने दिया था, सेक्शन का सिंबल हम लोगों ने मेंशन करा था, वही सेक्शन का सिंबल हमें यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। अब सेक्शन चाहे 1 2 3 6 10 जितने चाहो उतने सेक्शन काटो, कोई लिमिट नहीं है। इंटीरियर में, आर्किटेक्चर में है, बट इंटीरियर में कोई लिमिट नहीं है। क्या है? दिस वन इज ऑल ओपन शेल्फ। उनकी थिकनेस क्या यूज़ करा है? बेस प्लाईवुड यूज़ करी है, ओपन शेल्फ यूज़ करी है, बॉटम स्टोरेज डोर हमने यूज़ करी है। उनकी डिटेल्स, और ये डिटेल्स हम देते चले आ रहे हैं किसमें? ये हमने कई बार यहाँ पर मेंशन करा है, आर्किटेक्चर में मेंशन करा है। डिफरेंट कलर डेकोरेटिव आइटम के साथ में, और सेक्शन एलिवेशंस के साथ, मतलब कि हम ओवरऑल डिटेल्स भी मेंशन करेंगे कि क्या है साइजेस, कितना हमारी गैपिंग है, वो आपको बताना पड़ेगा ओवरऑल सारा। हर एक छोटे से छोटी डिटेल्स आपको वहाँ पर डायमेंशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी डिटेल्स है, जिस पर आपका काम करेगा बंदा, उसके बारे में मेंशन करना ज़रूरी है। कितना स्पेस बच रहा है, कितना आप कवर कर रहे हो, कितना एरिया आपने इसको लिया है, उसकी डिटेल्स। और ये इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया उसको, कहाँ पर हमने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दिया इसमें। तो ओवरऑल साइज़ मिल गया हर एक ऑब्जेक्ट का, टोटल कितनी डिटेल्स पे आपने काम करा वो मिल गया, फिनिशेस मिल गए आपको टोटल, और सिर्फ सारे साइज सेम है तो सिर्फ एक साइज को मेंशन करो बस। ओवरऑल लिमिट कितनी है हमारी, टॉप से कितना आपने गैप लिया, एंड बॉटम सेक्शन आपने कितना कवर करा। हर एक छोटे से छोटे पार्ट को ओवरऑल साइजेस से लेके उसकी पूरी डिटेल्स के साथ में देना पड़ेगा, एंड गैपिंग के साथ। अब आपने कहा कि सर मैं थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहता हूँ,
जैसे कि अभी हमने एक ड्राइंग दिखाई थी कुछ इस तरह, और उसको मैं वहाँ पर सिर्फ मेंशन करूँगा नॉट वर्किंग एलिवेशंस, ओनली एलिवेशंस के साथ। अगर आप देना चाहोगे तो दिया नहीं जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी बंदा 3D सॉफ्टवेयर पे काम करता है, मैक्स वगैरह पे काम करता है, स्केचअप पे काम करेगा, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, वो उसको वहाँ पे शो करा देता है। लेकिन फिर भी एक डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देना चाहते हो तो वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इसके बेसिस पे मैच करता हुआ कलर इफेक्ट आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है ये। GD एंटर, जैसे अभी मैंने ड्राइंग बनाई थी, आप मेंशन करिए, जो वुड है वो वुड का सेक्शन दीजिए, उसको फिर आपको एक एक ब्लॉक के अंदर फिल करना। मैं कुछ पार्ट मेंशन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाना कि आपको इसमें कैसे सबमिट करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करना, डार्क कलर ज़्यादा मत यूज़ करना, बहुत लाइट कलर के साथ। जैसा ऑब्जेक्ट होगा सेम, और ये जो मैंने फिनिशेस शो कराए इन सबको डिलीट कर देना, फिर ये फिनिशेस का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके एक्चुअल मटेरियल को, तो वहाँ पर आप उसका एक्चुअल मटेरियल शो कराओगे। दूसरा, डेकोरेटिव अगर आइटम्स आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ करे हैं तो वो बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट होगा फिल करने में, तो उनको हाइड करने के बाद देन मेंशन करना, देन रिमूव एंड फिनिश। आपके पास वॉल कलर है, आप वॉल कलर मेंशन करिए, जो भी है। वाइट स्क्रीन पे वाइट को शो नहीं करेगा, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेना चूज करके शेड्स के साथ। शेड्स लेंगे वाइट, सेंटर, ट्रांसपेरेंसी लाइट एंड फिनिश। तो यहाँ पर आपने उसको उसके एक्चुअल मटेरियल के साथ शो करा दिया। इसको डिलीट कर दो और उसको फिर वहाँ पर अपनी ड्राइंग में मेंशन करो। अगर ऐड करना चाहते हो तो, नहीं तो इससे काम चल जाएगा। ये आप 3D सॉफ्टवेयर में देना, कोई इशू नहीं है। दो चीज़ की ज़रूरत थी हमें, प्लान की और एलिवेशन की। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पहले से ही डिज़ाइन होती हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि क्या, मैंने इसको मूव कराया, प्लान हमने क्रिएट कर लिया था, एलिवेशन हमने दे दिया था, लेकिन हमने यहाँ पर दो सिंबल दिए थे सेक्शन के। वो सेक्शन एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हम बताएं कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस करा था, वहाँ पर देखा था कि एक बार चीज़ों को डिज़ाइन करने के बाद हम लोगों ने बेडरूम में भी यही चीज़ यूज़ करी थी कि अगर आपके पास कंप्लीट डिटेल है प्लान की तो चीज़ें ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? मेरे पास रेफरेंस है, वहाँ पर ऑलरेडी सारा रेफरेंस है। तो जब हम इसकी फ्रंट एलिवेशन को देख रहे हैं, एग्जांपल इस सेक्शन को, इस सेक्शन लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये सेक्शन लाइन हमारी कहाँ पर जा रही है? ये सेक्शन लाइन हमारी ये जा रही है। अब ये सोचो, जब ये सेक्शन लाइन अगर हम दे रहे हैं तो हमारा ये पार्ट तो कंप्लीट नज़र आएगा, ओपन शेल्फ का पार्ट पूरा नज़र आएगा, बॉटम ड्रॉअर का पार्ट पूरा नज़र आएगा। जब आपके सामने ये कंडीशन हो तो आप वहाँ पर एक काम करना, क्या आपको चीज़ें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टोटल अपनी डिटेल्स को कॉपी कर लेना। इतना टाइम नहीं है किसी के पास जो बैठ के बनाए। जब कॉपी करोगे तो वहाँ पर हम चीज़ों को कट करके शो करा रहे हैं, मतलब कि बॉटम से लेके ओपन शेल्फ तक कट हो रहा है, सामने का पार्ट हमारा विजिबल हो रहा है। तो मैंने क्या करा, जो सेक्शन मटेरियल था वो मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया। पहली चीज़ तो वो मैंने मेंशन कर दिया। साइड के बॉक्सेस हमने सेक्शन में दिखा दिया। तो ओवरऑल सेम थिकनेस सेक्शन का मतलब यहाँ पर फिर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। चाहो तो आप सेक्शन यहाँ से काटो, चाहे आप सेक्शन यहाँ से काटो, कुछ भी काटोगे। तो ये बॉक्स है, बॉक्स को आपने बीच में से काटा तो नज़र तो आपकी थिकनेस आएगी। उस बॉक्स को थोड़ा सा और आगे काटो, नज़र तो फिर भी थिकनेस आएगी, उससे मैटर नहीं करता है। तो ये सेक्शन हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास सेम आ गया,
सेम डिटेल के साथ में। बट जो वर्टिकल सेक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, उसको फिर हमें रोटेट कराना पड़ेगा। जो व्यू हमने दिया है वहाँ पर उसके बेसिस पे जो डायरेक्शन दी थी, सेक्शन पढ़ा था हमने आर्किटेक्चर में, वही प्रोसेस है 1 2 3। पहले हमने क्या करा, कुछ ये ऑब्जेक्ट लिया। अब देखो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास, सेक्शन काटूंगा मैं इसका। दूसरा हमारे पास लिमिट नज़र आएगी सेम। अब जब लिमिट आएगी तो क्या हुआ, एक ओवरव्यू मिल गया आपको, सिंपल। अब हमने सेक्शन काटा है कहाँ से, ये दिस वन, तो वॉल एंड बेस आपने दे दी थिकनेस। दूसरा जब हम इस सेक्शन को काटेंगे तो क्या होगा, बॉटम की ड्रॉ नज़र आएंगी, राइट, उनका रेफरेंस। सारी चीज़ें मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, सब निकाल तो वहाँ से रहा हूँ। कितना जाएगा वो भी हमें नहीं सोचने की ज़रूरत है, वो मैं दे चुका हूँ ऊपर, देखा। सिर्फ आपके पास एक डिटेल्स प्लान की और एलिवेशंस की होगी तो चीज़ें ड्रॉ करने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ बनाओ तो डिटेल्स के साथ बनाओ ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसमें। आधा काम उसका वही कर देता है। सामने क्या आ रहा है, ओपन शेल्फ, मतलब कि दिस वन, तो कोई बात नहीं, मेरे पास ये रेफरेंस है, ये लिमिट है हमारे पास, फिनिश हो गई। अब ये नहीं पता कहाँ तक है, प्लान में जाओ, दिस वन, सारी प्रोजेक्शन लाइन लेके ड्रॉ कर लिया, बचा क्या, एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम एंड डिलीट सेक्शन कट कर, बॉटम एंड ओपन शेल्फ। व्यू से दिखेगा कुछ इस तरह, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है। सेक्शन को देखो, ओपन शेल्फ का सिर्फ साइड व्यू नज़र आ रहा है। इमेज पे आओ, क्या नज़र आ रहा है, दिस वन। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ये सेक्शन काटा मैंने, तो सेक्शन में ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, और सामने से क्या दिख रहा है, सिर्फ ये पार्ट। अगर हम सेक्शन लाइन अपनी यहाँ से लेते, दैट मीन्स कि ये पार्ट आता है हमारा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, बेसिक ड्राइंग बना ली। जब बेसिक ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास क्या, ओवरऑल डिटेल। जो डिटेल्स देने में आई डोंट थिंक सो कि अब प्रॉब्लम आनी चाहिए इतना पढ़ने के बाद। क्या डिटेल्स में दोगे, वॉल थिकनेस, आपका ओपन शेल्फ एंड बॉटम स्टोरेज ड्रॉअर, डायमेंशंस के साथ में। सेक्शन कौन सा है, ए और ए डैश, चाहे कोई भी सेक्शन हो, ए और ए डैश, दो सेक्शन दिए थे हमने, ये और ये, बाकी डिलीट कर दिया हमने। अगर आप देना चाहते हो, मे बी अगर आप मेंशन करना चाहते हो इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू, तो आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी ऐड ऑन कर सकते हो। देखो सेक्शन की लिमिट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी थी, हमें ज़रूरत थी यहाँ पर दो चीज़ों की, सेक्शन हॉरिजॉन्टल और सेक्शन वर्टिकल। अगर आप इसके ज़्यादा और भी कट करना चाहते हो तो वो भी आप कट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। प्लान एक वर्किंग एलिवेशंस, सेक्शन एलिवेशंस और सेक्शन और क्रॉस सेक्शंस ए और ए डैश। मे बी अगर आपने कहा तो आप सेक्शन को कट करके दिखा सकते हैं फ्रंट एलिवेशन से भी। वही मैंने प्लान से तो कट कर लिया, आप एलिवेशन से कट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एलिवेशंस के दिए, यहाँ पर डिटेल कौन से, दो सेक्शन, मतलब कि पहला हम सेक्शन कट करेंगे सामने से, तो आप ये सेक्शन कट करके दिखाओ। दूसरा सेक्शन करेंगे यहाँ से कट, आप यहाँ से शो करो। आप चाहो तो कुछ ये सेक्शन कट कर सकते हो, मतलब ओवरऑल डिटेल्स के बेसिस पे, और ये सेक्शन कट कर। अगर आपको देना है तो मल्टीपल सेक्शंस पे आप काम कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देना चाह रहे हो इसका आइसोमेट्रिक व्यू, तो आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी दे सकते हो। इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी
मे बी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो आइसोमेट्रिक भी, लेकिन आइसोमेट्रिक का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। डी ए सेंटर करने के बाद स्नैप एंड ग्रिड, आइसोमेट्रिक, स्नैप, मैंने ओके करा। बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर क्या करा, एक लाइन ली, मैं कुछ भी ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसोमेट्रिक में आपका हर एंगल 30 डिग्री होता है। अगर आपको एंगल चेंज करना है तो आप F5 के थ्रू एंगल को चेंज कर सकते हो। F5 एंगल चेंज करना, डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए आप F5 यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे ही F5 प्रेस करूँगा, डायरेक्शन चेंज। कितना कवर करना है, कुछ भी ले लो, फिर नीचे आना है F5। ये क्या होगा, ये एक देखने में 3D है, बड़ी 3D है नहीं एक्चुअल में। ये क्या है, कहाँ तक जा रहा है चाह रहा हूँ, कोई भी एक लिमिट ले लो। मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ तक ड्रॉ करूँगा। पहले इसका बेस रेडी करना। बॉटम लाइन से ऊपर हमने छोड़ा था स्कर्टिंग का पार्ट, वो हमने ड्रॉ करा। उसके बाद मैं इसी पॉइंट से F5 से डायरेक्शन चेंज करूँगा। कितना आना है, मैंने वो साइज़ लिया। फिर F5 डायरेक्शन चेंज। ओवरऑल क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन चेंज, इस पूरे पार्ट को मैं फिर से कॉपी करूँगा और F5 से ऊपर ले जाऊँगा इस तरह, कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो। दिस वन, डिलीट एंड डिलीट। कॉपी करना है, आप कॉपी कर लो। डाउन, थिकनेस, अगेन कॉपी, थिकनेस। मे बी अगर आपको देना है डिटेल तो आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं कि नहीं मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं मैक्स वगैरह में स्केचअप में डिज़ाइन कर लूँगा, बट ऐसा नहीं है। बट पता होना चाहिए इसके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर किसी ने मांग लिया कि ठीक है मुझे नहीं देना, तब एंड डिलीट। ये 2D है, थोड़ा सा इफेक्ट नहीं दे रहा है 3D का। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली। जब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा तो क्या होगा, तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा एक 3D इफेक्ट के लिए। आ गया। इसको मैंने क्या करा, एक कॉपी करा कमांड से, कॉपी और थिकनेस, डायरेक्शन F5 से, बहुत ध्यान रखना है F5 का। और इस पूरे पार्ट को हम कॉपी करके आगे ले आएंगे जितनी थिकनेस आप दोगे। तो एक 3D इफेक्ट भी तो नज़र आना चाहिए ना कुछ ये। और बॉटम सेक्शन ज्वाइन एंड ट्रिम। क्या करोगे, इसे कॉपी करो। मैं सिर्फ रैंडम कॉपी कर रहा हूँ, कोई भी डायमेंशंस लेके। आप कोई भी जब बनाना तो अच्छे से बनाना आप लोग। मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसे बनेगा। फिर आपको इसकी एक ही डिटेल्स पे फोकस करना पड़ेगा। और ये सारी लाइंस एक्स्ट्रा फिर आपको डिलीट करना पड़ेगी। जो चीज़ हम नहीं दिखा सकते उन सबको हटाना पड़ेगा। ओपन शेल्फ थी हमारी, कॉपी कर देना साइज देके। उन दोनों को कॉपी करके आगे ले आना जहाँ तक आप देना चाहते हो। क्या करोगे, ज्वाइन एंड ज्वाइन। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो, टॉप से ज्वाइन करा जितना आपने वर्क किया है एंड डिलीट। इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, लेकिन इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। DIV एंटर करके कितने नंबर डालो और एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करो। फिर उनके अंदर भी हमें कॉपी करना पड़ेगा। इस एक्स में हम ऑफसेट कमांड यूज़ कर सकते हैं, बट ऑफसेट कमांड से डायरेक्शन देखो बिल्कुल मैच नहीं करती है। प्रॉब्लम ये है, डायरेक्शन 30 डिग्री होती है इसलिए वो मैच नहीं करती है।